अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। सड़कों की हालत बदतर, गड्ढों में समा रही जिंदगी, प्रशासन मौन। धौलपुर शहर की सड़कें बदहाली की नई मिसाल बनती जा रही हैं। मुख्य मार्गों से लेकर अंदरूनी कॉलोनियों की गलियों तक हर जगह गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते हैं। आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन की नींद अब तक नहीं टूटी है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब ये गड्ढे सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि जानलेवा खतरा बन चुके हैं। बुधवार सुबह धौलपुर आगरा हाईवे की सर्विस रोड पर एक ही रिक्शा गड्ढे में फंसकर पलट गया। इस हादसे में एक महिला शिक्षक बाल बाल बच गईं। अगर थोड़ी भी चूक होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे पिछले कई महीनों से सड़कों की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। कई बार शिकायतें दर्ज कराई गईं, लेकिन अधिकारियों ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसके चलते लोगों में प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश है। रोजाना सड़कों से गुजरने वाले वाहन चालकों को जान हथेली पर रखकर यात्रा करनी पड़ रही है। स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और दोपहिया वाहन चालक सबसे ज्यादा खतरे में हैं। जगह जगह खुले गड्ढों की वजह से जाम की स्थिति भी बन रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्रशासन का रवैया बेहद उदासीन। सड़कों की इस बदतर स्थिति को लेकर जब लोगों ने नगर परिषद और जिला प्रशासन से संपर्क किया तो सिर्फ आश्वासन ही मिला। न कोई निरीक्षण हुआ, न कोई मरम्मत कार्य शुरू किया गया। जनता का कहना है कि प्रशासन सिर्फ बारिश या त्योहारी सीजन के बाद ही सक्रिय होता है, वो भी दिखावे के लिए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कहते हैं हर साल करोड़ों रुपए सड़क मरम्मत के नाम पर खर्च होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता। जिम्मेदार अधिकारी बस फाइलों में काम पूरा कर देते हैं। शहरवासियों की स्पष्ट मांग है कि इस लापरवाही को तुरंत रोका जाए और सभी जर्जर सड़कों की मरम्मत जल्द शुरू की जाए। साथ ही यह भी मांग उठ रही है कि संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई हो। अगर समय रहते प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो जनता को आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने से भी परहेज नहीं होगा। धौलपुर से सुनील जगरिया की रिपोर्ट। भरतपुर एसीबी की धौलपुर में बहुत बड़ी कार्यवाही, एक बड़े अधिकारी सहित 4 और भी अधिकारी ट्रैप। भरतपुर एसीबी ने धौलपुर में बड़ी कार्यवाही करते हुए नगर परिषद कमिश्नर सहित एईएन प्रिया झा, यूडीसी नीरज शर्मा, नगर परिषद कमिश्नर का चालक देवेंद्र सहित कैशियर भरत को भी किया ट्रैप। एसीबी ने चारों को 3,10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। नगर परिषद कमिश्नर से भी एसीबी की पूछताछ जारी है। एसपमित सिंह ने दिया कार्यवाही को अंजाम। एसीबी की कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव दिग्राजेश सिंह के निर्देश पर कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि धौलपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान बड़े जोरों पर चल रहा था, जिसको लेकर नगर परिषद बड़े सुर्खियों में थी। इंटेंटली चल क्या रहा था, अब यह एसीबी ने साफ कर दिया है। आए दिन लोगों को तरह तरह से परेशान किया जा रहा था, जिसके पीछे क्या था, आज एसीबी ने उसका पर्दाफाश कर दिया। अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। वन विभाग के गश्ती दल ने अवैध पत्थर ब्लॉकों से भरे एक ट्रक को किया जब्त। गश्त के दौरान टीम ने खरेर नदी पुल के पास की कार्रवाई के दौरान गश्ती दल प्रभारी रेंजर नीतेश जोशी सहित वन विभाग का जाब्ता रहा मौजूद। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। उपवन संरक्षक धौलपुर वी चेतन कुमार के निर्देशन में गश्ती दल ने अवैध खनन के खिलाफ सरमथुरा क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को अवैध खनिज का परिवहन करते हुए जब्त किया है। गश्ती दल प्रभारी रेंजर नीतेश जोशी ने बताया कि रेंज सरमथुरा अंतर्गत एक ट्रक को अवैध ब्लॉक पत्थर का परिवहन करते हुए जब्त किया गया है। वहीं आरोपी चालक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रेंजर ने बताया कि चेकिंग के दौरान वाहन पर खनिज के कोई कागजात नहीं थे, जो वनभूमि पर अवैध खनन कर चोरी छिपे परिवहन किया जा रहा था। विभाग ने वाहन को बिझौली नर्सरी में सुरक्षित खड़ा किया है। रेंजर नीतीश जोशी ने बताया कि सरमथुरा इलाके में अवैध खनन के खिलाफ धरपकड़ अभियान आगे भी जारी रहेगा एवं मामले में वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में हंसराज गुर्जर, गजेंद्र सिंह, महावीर शर्मा, रोहिताश सोनी आदि वनकर्मी मौजूद थे। धौलपुर ग्रामीणों ने शराब दुकान बंद कराने की मांग को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के दिहोली गांव के ग्रामीणों ने गांव में चल रही अवैध शराब बिक्री को बंद कराने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दिहोली पेट्रोल पंप के पास मुख्य सड़क पर दुकानदार द्वारा कच्ची पक्की सहित अंग्रेजी शराब की बिक्री दिन रात 24 घंटे की जा रही है। इससे गांव और आसपास का माहौल बिगड़ रहा है। शराब के नशे में धुत लोग आए दिन गाली गलौज करते हैं और झगड़े की स्थिति पैदा कर देते हैं।
इससे गांव की शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही है तथा बहन बेटियों व छात्राओं का आवागमन भी असुरक्षित हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि अवैध शराब बिक्री से कई परिवार बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। ज्ञापन में गांव के ही दुकानदार अजय पुत्र अनूप सिंह, दामोदर और सुखबीर पर शराब बिक्री के आरोप लगाए गए हैं। ज्ञापन देने वालों में बबीता, सूरज कला, मल्लो, गुड़िया, पत्री, सुमन, वर्षा, किशन देवी, कमलेश सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। आप बताएं क्या मामला है? दिल्ली के रहने वाले हैं, गुड़िया मेरा नाम है। हम दारू के मामले में आए हैं, थैला छाप दारू बेचते हैं, हमने आदमी को देते हैं, हम उनकी मारपीट करते हैं, घर जाएंगे नहीं। कौन लोग हैं वे? लोग राजपूत हैं, दिल्ली के ही रहने वाले हैं वे। और रोड पे पूरा मामला क्या है? पूरा मामले को बताएं। पूरा मामला यही है कि पी के नहीं और मारपीट करते हैं वे। और हम घर छोड़ देते नहीं है, लिखा देते हैं हमने घर से बाहर, मारपीट करके नहीं। धौलपुर कोलारी थाना पुलिस की बड़ी सफलता, हत्या के आरोपी स्थायी वार्टी मंडलेश्वर उर्फ मंडे गिरफ्तार। धौलपुर 3 साल से फरार चल रहे हत्या के आरोपी स्थायी वार्टी मंडलेश्वर उर्फ मंडे पुत्र फैंसी सिंह गुर्जर निवासी छिंगा का नगला को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस रेंज भरतपुर कैलाश विश्नोई इप्स एवं पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान इप्स के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा आरपीएस एवं वृत्ताधिकारी वृत्त सेपू अनुरूप सिंह आरपीएस के निकटतम सुपरविजन में फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इसी अभियान के तहत थाना कोलारी पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए मंडलेश्वर उर्फ मंडे, उम्र 25 वर्ष को 10 सितंबर 2025 को नेशनल हाईवे पर सेपू बाईपास पुल के नीचे से दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी हत्या प्रकरण में वांछित था और पिछले 3 वर्षों से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी से पुलिस को बड़ी राहत मिली है। धौलपुर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बैकलॉग पदों को भरने की मांग, सामाजिक चेतना एवं विकास संस्थान ने दिया जिला कलेक्टर को ज्ञापन। धौलपुर सामाजिक चेतना एवं विकास संस्थान की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के रिक्त बैकलॉग पदों को शीघ्र भरने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि कार्मिक विभाग द्वारा समय समय पर विभागों को बैकलॉग पदों को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए, जिनमें 9 अक्टूबर 2000 एवं फरवरी 2000 को भी स्पष्ट आदेश जारी हुए थे। इसके बावजूद अब तक किसी भी विभाग में विशेष भर्ती अभियान चलाकर इन पदों को भरने का प्रयास नहीं किया गया। संस्थान के पदाधिकारियों ने कहा कि नॉट फाइंडिंग सूटेबल पर रोक लगाई जानी चाहिए। साथ ही सरकार द्वारा एनएचएम एवं संविदा कर्मियों के नियमितीकरण में अनुसूचित जाति वर्ग को 15% एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को 12% आरक्षण के अनुपात में शामिल करने की मांग रखी गई। ज्ञापन में कहा गया कि लंबे समय से न्याय न मिलने के कारण दलित समाज में आक्रोश व्याप्त है, अतः बैकलॉग पदों को शीघ्र भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाना आवश्यक है। इस अवसर पर रामकिशन, ताराचंद, मानगी, समर सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। प्रदेश का लैब टेक्नीशियन संवर्ग पहुंचा जयपुर, अपनी मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर किया धरना प्रदर्शन। 1 दिन की मिली थी अनुमति। जिला चिकित्सालय बाड़ी में कार्यरत लैब टेक्नीशियन जयंत शर्मा ने बताया कि लैब टेक्नीशियन की मांगों को लेकर कई दिन से करवाया अवगत। पहले ज्ञापन दिया जिसमें 10 दिन का समय दिया, उसके बाद काली पट्टी बांधकर 3 दिन प्रदर्शन किया। उसका बाद भी सरकार ने हमारी मांगें नहीं सुनी। उसके बाद हमने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदेश के सभी जिलों से लैब टेक्नीशियन शहीद स्मारक पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया। बेरोजगार विद्यार्थियों के लिए कुछ गलत नहीं हो उसके लिए और अपनी मांगे ग्रेड पे 4200, पद नाम परिवर्तन 2008 पैटर्न को बदलना। अगर अब भी मांगे नहीं मानी तो राजस्थान का लैब टेक्नीशियन हड़ताल करेगा। धौलपुर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर पाराशर ने बताया कि कई वर्षों से अधूरी मांगों को पूरी करवाने के लिए और बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रदेश संगठन मंत्री पुनीत जिंदल ने कहा कि अब हम आगे अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम हड़ताल करेंगे। ब्रजेश कुशवाहा, राजेश, अनुपम, शुभम जगरिया, अजीत, ज्ञानू चौधरी, मोनू मीणा, श्रीकांत वर्मा, सियाराम, रूपेश राजौरिया, मोशन खान, पवन कुशवाहा आदि रहे शामिल। मनदीप अस्थाना को मिला स्पोर्ट्स अचीवर अवार्ड। भोपाल में हॉकी ओलंपियन कैप्टन रूप सिंह जी के जन्मदिन पर एलएनसीटी यूनिवर्सिटी भोपाल में स्पोर्ट्स अचीवर अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शानदार समारोह में धौलपुर जिले के प्रतिभावान खिलाड़ी मनदीप अस्थाना को स्पोर्ट्स अचीवमेंट अवार्ड के साथ 25,000 रुपये की नकद राशि से सम्मानित किया गया।
यह अवार्ड मनदीप को ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों में गोल्ड मेडल के साथ साथ खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित खेलो इंडिया में सिल्वर मेडल जीतने के लिए दिया गया। वर्तमान में मनदीप अस्थाना मेडिकल के छात्र हैं और LN मेडिकल कॉलेज भोपाल में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। मनदीप अस्थाना को ये सम्मान हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के पुत्र अर्जुन अवॉर्डी ओलंपियन अशोक ध्यानचंद, डॉक्टर राजेश त्रिपाठी जी चेयरमैन ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अनुपम चौकसे चेयरमैन LNCT ग्रुप ऑफ कॉलेज, प्रोफेसर NK थापक वाइस चांसलर LNCT यूनिवर्सिटी, पंकज जैन स्पोर्ट्स डायरेक्टर LNCT द्वारा स्पोर्ट्स अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर धौलपुर जिले के खेल अधिकारी अशोक कुमार, हॉकी धौलपुर अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बोहरा, कोषाध्यक्ष विजय दिवाकर, फुटबॉल संघ सचिव गुरमीत मान, बैडमिंटन सचिव जाकिर हुसैन, जिला बेसबॉल संघ सचिव नीरज त्यागी, खेल प्रशिक्षक संदीप राणा, अजय बघेल, खेल पत्रकार रंजीत दिवाकर, बेसबॉल सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अनूप अस्थाना सहित अनेक खेल प्रेमियों ने शुभकामनाएं प्रेषित की। अखिल राजस्थान राज्य लेबोरेटरी संघ द्वारा आयोजित धरना राजकीय प्रयोगशालाओं के निजीकरण के विरोध में आज जयपुर में शहीद स्मारक पर विशाल धरने का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश वर्ग के लैब टेक्नीशियन, लैब सहायक और बेरोजगार साथियों ने भाग लिया। धौलपुर जिले से 100 से अधिक साथी सरकार तक अपनी आवाज पहुंचने के लिए इस धरने में उपस्थित हुए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी एवं धौलपुर जिले के कार्यकारी जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर पाराशर ने सरकार के निजीकरण के फैसले की निंदा करते हुए कहा कि यदि सरकार अपना ही फैसला वापस नहीं लेती है तो आंदोलन और उग्र होगा। धौलपुर से इस धरने में अनुपम सक्सेना, सियाराम सिकरवार, शुभम शर्मा, ज्ञानू चौधरी, भारत सिंह, सुमित शर्मा, गणेश जगरिया, सुशील कुशरेष्ठ, गौरव सिंह, कपिल शर्मा, आकाश शर्मा आदि पश्चात रहे। डिस्कॉम XEN की मनिया जनसुनवाई में 45 परिवाद में से 35 का मौके निस्तारण, 5 लाख की राजस्व वसूली, नियमित बिजली बिल भरने की अपील। धौलपुर जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर खंड के डंडोली बिजली घर पर धौलपुर XEN विवेक शर्मा ने जनसुनवाई की, जिसमें प्रमुख तौर से पुराने कटे बिजली उपभोक्ता व बिजली के नए कनेक्शन लेने, विद्युत आपूर्ति में सुधार, जले ट्रांसफार्मर बदलने परिवाद प्राप्त हुए। XEN शर्मा ने बताया कि बिल त्रुटि व बिजली से संबंधित समस्याओं को लेकर कई उपभोक्ता धौलपुर आते हैं। उनके आवागमन की समस्या को देखते हुए स्थानीय स्तर पर जनसुनवाई की जा रही है व उनका मौके पर समाधान भी किया गया है। जनसुनवाई में कुल 45 परिवाद आए, जिनमें बिल त्रुटि के 35, नए कनेक्शन के 5, 3 बिजली आपूर्ति में व्यवधान, 2 जले ट्रांसफार्मर बदलने के मामले आए। 2 साल के अंदर डीसी हुए घरेलू उपभोक्ताओं को पुनः कनेक्शन जुड़वाने हेतु फाइल लगाने की सलाह दी गई। वहीं ग्रामीणों से नियमित बिजली बिल जमा कराने की समझाइश की गई है। देशहित में बिजली बचाने की अपील की गई है। XEN ने फीडर इंचार्ज को निर्देश दिए हैं कि वो आमजन को बिजली से सुरक्षा व सावधानी से अवगत कराए व विद्युत आपूर्ति सुचारू रखे। फील्ड में किसी भी लापरवाही से कर्ट की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। डिस्कॉम की अपील का फील्ड में अच्छा असर देखने को मिला। नतीजन 28 बकायेदारों ने मौके पर 5 लाख रुपये जमा कराए, वही अपनी समस्या से अवगत कराया गया। XEN विवेक शर्मा ने बताया कि जहां ज्यादा बिजली चोरी है वहां ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ग्रामीणों से अपील है कि वो नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर दे, जिससे उनको मुख्य धारा में लाया जा सके और VCR से बचा जा सके। XEN शर्मा द्वारा फील्ड में जाकर गैर उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने की अपील की गई। वहीं विद्युत तंत्र सुधार के लिए सवेकर प्रस्ताव को मंजूरी हेतु उच्च अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। शिविर में धौलपुर XEN विवेक शर्मा, जैन विजेंद्र सिंह, सरपंच प्रतिनिधि पवन जैन व बिजलीकर्मी मौजूद रहे। आज ग्रामीण उपखंड के मनिया क्षेत्र में डंडोली बिजली घर पर जनसुनवाई का आयोजन किया गया। उसमें जो परिवाद प्राप्त हुए प्रमुख तौर से नए कनेक्शन नहीं होने के क्रम में 2 जगह जहां ट्रांसफार्मर अभी जले थे और उनको बदला जाना है। इसके अलावा कुछ जगह ऐसे जहां पर विद्युत आपूर्ति की समस्या थी और इसके अलावा जो बिलों में जहां कुछ संशोधन की बात थी, इस तरीके के प्रवाद प्राप्त हुए हैं। टोटल 45 प्रवाद प्राप्त हुए, जिनमें से 35 का निस्तारण मौके पर कराया गया। साथ ही 10 प्रवाद हैं जहां कनेक्शन या कोई ट्रांसफार्मर बदलने की जो प्रवाद हैं उनका निस्तारण भी शीघ्र कराया जाएगा। मेरा उपभोक्ताओं से अपील है, अभी 13 सितंबर को लोक अदालत लगने वाली है। उसमें जो भी उनके पुराने बिल हैं, जहाँ पर कोई भी उनको अपने बिल में कहीं खामी या शंका होती है, तो वो लोक अदालत में आएँ। उससे प्री कैंप्स भी हम विभिन्न JN स्तर पर आयोजित करने वाले हैं 10, 11, 12 तारीख में, तो वहाँ भी उपस्थित होकर अपने बिल को संशोधन करवा सकते हैं।
और जो भी उसमें रियायत या बिल करेक्शन या छूट होगी वो विभाग उनको उपलब्ध करा के लाभान्वित करेगा। विवेक शर्मा, एक्शन, जयपुर डिस्कॉम, धौलपुर। धौलपुर जिला कांग्रेस महिला सेवा दल की नवनियुक्त महिला जिला प्रभारी व्यक्ति एवं महिला जिलाध्यक्ष विनेश का जिला कांग्रेस सेवा दल धौलपुर की ओर से हार्दिक स्वागत किया गया। संगठन ने उनके समर्पण, नेतृत्व क्षमता और संगठन के प्रति निष्ठा को महिला सेवा दल की नई दिशा और सशक्त पहचान का आधार बताया। इसी क्रम में होटल आशीर्वाद में जिला कांग्रेस सेवा दल के नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला, साफा एवं गुलदस्ते भेंटकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर धौलपुर के संजीव कुमार कंचन, बसेड़ी के राजेंद्र कुमार, परवेज पठान, कृष्णा लहरी और सनी को सेवादल जिलाध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने कांग्रेस सेवादल की सदस्यता ग्रहण कराई, जिससे संगठन को और मजबूती मिली। इसी बीच महिला कांग्रेस सेवादल की पूर्व जिला प्रभारी रोशनी शिवहरे एवं पूर्व जिलाध्यक्ष शबनम खान द्वारा दिए गए इस्तीफे को जिलाध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने निराधार एवं भ्रामक बताते हुए खंडन किया। उन्होंने कहा कि आगामी 21, 22 एवं 23 सितंबर को धौलपुर में आयोजित होने वाले संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर को लेकर गैर जिम्मेदारी बरती गई। वास्तविकता यह है कि उनकी बनाई गई कार्यकारिणी केवल कागजों तक सीमित रही और धरातल पर सक्रिय नहीं रही। हाल ही की बैठक में भी मात्र 5 से 6 महिलाएं ही उपस्थित मिली। ये भी आरोप लगाया गया कि रोशनी शिवहरे और शबनम खान ने कभी भी जिला स्तरीय, विधानसभा स्तर या ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित नहीं की, जिससे संगठन की सक्रियता प्रभावित हुई और संगठन को कमजोर करने की कोशिश की गई। समृद्धि दीक्षित ने स्पष्ट कहा कि वे कभी भी पार्टी को झूठे आश्वासनों में नहीं रखना चाहती और यदि सच्चाई पर टिके रहने के लिए उन्हें पद भी छोड़ना पड़े तो वे तैयार हैं, परंतु पार्टी के खिलाफ गद्दारी किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि व्यक्तिगत स्वार्थ और गुटबाजी से प्रेरित राजनीति संगठन की छवि को धूमिल करती है और समर्पित कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ती है। वहीं महिला सेवादल की नई नियुक्तियों और नए साथियों के जुड़ाव से संगठन में नए उत्साह और मजबूती का संचार हुआ है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड जिलाध्यक्ष सोनू यादव, उपाध्यक्ष भगवान सिंह जाटव, अरविंद पचौरी, ब्लॉक अध्यक्ष राम भरोसी शर्मा, कोषाध्यक्ष लोकेंद्र कंडेरा, अजय बिलोनिया, केशव मीणा, महादेवा मीणा, नाइम खान, बनवारी बघेल, प्रेमचंद जाटव, हनीफ खान, इकबाल सैफी, गुलाब सिंह, सुमंत गंगाश्री, बाबूलाल, दिलशाद खान, अभिषेक यादव सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल रहे। हाँ सर, आप कहाँ से? मैं परवेज खान पठान बाड़ी से। सर आपको, हाँ सर, आपको कौन सा पद मिला है ये कांग्रेस सेवा दल से? सर मैं बहुत पुराना कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ। पहले यूथ कांग्रेस में था और अब बेंजी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और यहाँ 3 दिन का संगठन सृजन कैंप लगेगा, उसकी भी जिम्मेदारी है और उसको हम। हाँ, आपका क्या नाम? आपका क्या नाम? मेरा नाम संजीव कंचन है, मैं धौलपुर ब्लॉक से हूँ और मुझे आज ही सेवा दल के रूप में जोड़ा गया है और आगे के लिए मैं इस कांग्रेस पार्टी में अच्छा ही कार्य करने का प्रयास करूँगा और जो रीति नीति चल रही है उनके विरुद्ध मैं हमेशा बोलता रहूँगा। अनुशासन, संगठन और रीति नीति कांग्रेस सेवा दल की को समझें और उस पर काम करें। तो इसी जैसे प्रभारी जी आए थे तो हमने यंग ब्रिगेड अध्यक्ष जी को भी कहा कि भैया आप अपनी मीटिंग कराओ, महिला अध्यक्ष जी को भी कहा कि आप अपनी मीटिंग कराओ, आपकी नवनियुक्त कार्यकारिणी बनी है उसकी मीटिंग कराओ, और रोशनी शिवहरे जी भी महिला प्रभारी तो उनके साथ थे। और जब वो ये मीटिंग हुई, यंग ब्रिगेड अध्यक्ष जी की अच्छी मीटिंग हुई हमारी, और जब इनके यहाँ गए तो वहाँ पर इनके 4 तो इस कार्यकारिणी। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी राहगीर को टक्कर, हादसे में बुजुर्ग व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। डॉक्टरों ने अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बुजुर्ग को किया हायर सेंटर किया रेफर। सरमथुरा उपखंड में मलपुरा मोड़ के पास की है घटना। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में मलपुरा मोड़ के पास सड़क किनारे बैठे एक बुजुर्ग को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजन घायल बुजुर्ग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बुजुर्ग को प्राथमिक उपचार कर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। हादसे में घायल वृद्ध के परिजनों ने बताया कि उनके पिताजी मांगीलाल पुत्र कल्ला गुर्जर उम्र करीब 70 साल निवासी मलपुरा जो के गांव से सरमथुरा आने के लिए सड़क किनारे बैठकर वाहन का इंतजार कर रहे थे, तभी झिरी की तरफ से आते एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले को लेकर परिजनों ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है। अब अपने धौलपुर जिले में अपने सपनों का घर बनवाए।
रविवार को धौलपुर आएंगे आर्किटेक्ट इंजीनियर सोमेश परमार। धौलपुर जयपुर के सुप्रसिद्ध एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन के फाउंडर एंड चीफ आर्किटेक्ट इंजीनियर सोमेश परमार प्रत्येक रविवार और सोमवार को धौलपुर में उपलब्ध रहेंगे। हमारी एक्सपर्ट टीम आपके सपनों को साकार करने के लिए हर प्रकार की प्लानिंग, डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन सेवाएं पूरे राजस्थान में प्रदान करती है। हमारी सेवाएं वास्तु अनुसार मकान का नक्शा, इंटीरियर डिजाइनिंग, मटेरियल सहित कंस्ट्रक्शन, नए और पुराने मकान की समस्याओं का समाधान, साइट विजिट और कंसल्टेंसी हमारी टीम में शामिल है। अनुभवी आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट्स, साइट विजिट क्षेत्र सैंपौ, तसीमो, धौलपुर, बाड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनियांग, मरैना आदि। संपर्क करें इंजीनियर सोमेश परमार, मोबाइल नंबर 9887176187। जयपुर ऑफिस 83/113, सेक्टर 8, प्रताप नगर, जयपुर। आपके सपनों का घर हमारी प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन से हकीकत बने। आज ही संपर्क करें। सैंपौ तसीमो ग्राम पंचायत में शहीद स्मारक के लिए भूमि पूजन का हुआ आयोजन। जमीन पर विवाद होने के कारण निर्माणाधीन काम को रोका। शहीदों के नाम पर भूमि अब हो रही सियासत। सैंपौ उपखंड के ग्राम पंचायत तसीमो में आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपको बता दें कि करीब 70 साल बाद मिली शहीदों के लिए भूमि पर विवादित बखेड़ा क्यों खड़ा हुआ, आखिर किसका हाथ है इसके पीछे शहीदों की भूमि पर सियासत। आज सुबह तसीमो हाईवे स्थित एक जमीन पर पूरी विधि और विधान से पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू कर शहीद स्मारक बनाने का शुभारंभ किया गया। तसीमो ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार फौजी ने बताया कि आज इस जमीन पर शहीद छतर सिंह पंचम सिंह तसीमो एवं सर्व समाज के द्वारा शहीद स्मारक बनाने के लिए भूमि पूजन कर निर्माण का शुभारंभ किया गया। रामावतार फौजी ने बताया कि करीब 70 वर्ष बाद शहीद स्मारक के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा भूमि स्वीकृत की गई। इससे लोगों में काफी उत्साह और उमंग है। उसी जोश और उत्साह के साथ उन्होंने भूमि पूजन का शुभारंभ किया। इस दौरान सर्व समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। विवाद के चलते रोकना पड़ा निर्माण कार्य। सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार फौजी और अन्य लोगों ने बताया कि भूमि पूजन करने के बाद एसडीएम सैंपौ से कार्यालय में जाकर इस भूमि पूजन को अवगत कराया, लेकिन एसडीएम ने उन्हें साफ तौर पर यह कहकर मना कर दिया कि यह जमीन विवादित है, यहां निर्माण नहीं करा सकते। इतना ही नहीं, एसडीएम ने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट फैसले के बाद ही यहां निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। एसडीएम के फैसले के बाद ग्रामीणों में दिखा रोष, उत्साह और उमंग के साथ किए गए भूमि पूजन के बाद अब लोग मायूस नजर आ रहे हैं। पूजन के तुरंत बाद एसडीएम कार्यालय जाने के बाद लोगों के चेहरों पर उत्साह और उमंग की वजह रोष देखा गया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि रामावतार फौजी ने बताया कि इस जमीन पर विवाद कुछ भू माफिया कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इतना ही नहीं, उपखंड अधिकारी को भी गुमराह करने का प्रयास भू माफिया कर रहे हैं। यह जमीन ग्राम पंचायत की है। सारी पैमाइश करने के बाद इस जमीन में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, लेकिन नाजायज तरीके से कुछ भू माफिया इस जमीन को हड़पना चाहते हैं, जो हमारे पंचायत के कुछ जिम्मेदार लोग ऐसा नहीं होने देंगे। इस पूरे मामले में कौन सही है कौन गलत, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा भूमि पूजन करने के बाद स्थानीय लोगों ने। हमारे गांव में इन्हीं के नाम से, हमारे गांव का नाम है धौलपुर जिले में का पूरे और दिल्ली में, और हम सब एक सब जात हमारी सब एक हम संगठन में हम बनवा रहे हैं। सब ईश्वर की कृपा से बनना है, वोटों की तरफ से किया जा रहा है। हाँ, सब समाज की तरफ से, सब समाज, पूरा समाज, पूरी पंचायत की जगह पंचायत के, और हम सब बनवा रहे हैं। रोड़ा लगाने वालों को लेकर के क्या प्रशासन से कहना चाहते हैं? हम प्रशासन से यही है कि हमारे रोड़ा नहीं लगाना चाहिए, और हमारे पंचायत की जमीन है, पंचायत बनवा गई और हम सब बनवा रहे, गाँव के लोग सब, ग्राम पंचायत सब बनवा रहे हैं। हाँ, सार्वजनिक काम है, सब बनवा रहे हैं। हाँ जी, मेरा शुभ नाम आचार्य ब्रजवासी जी महाराज तसीमो। ये हमारे छतर सिंह पंचम सिंह की स्मृति में यहाँ प्रतिमा जी होंगी जी, हमारे सरपंच साहब फौजी साहब राम अवतार जी तसीमो के, हमारे सभी पंच जने करण सिंह ठाकुर साहब, श्री हुकुम सिंह बाबा साहब और सभी ग्राम निवासी
यहाँ छतर सिंह पंचम सिंह का स्मृति को निवारण किया है। आज भूमि पूजन हुआ है, ऐसे आगे को कार्रवाई चलेगी। इसमें रहेगा इसका क्या उद्देश्य रहेगा? ये हमारे छतर पंचम सिंह हैं जो शहीद हुए हैं, उनके प्रति है ये। महाराज, इस तरह से यहाँ एक शिलान्यास किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? ये उद्देश्य छतर सिंह पंचम सिंह का उद्देश्य है। और छतर सिंह पंचम सिंह का पार्लियामेंट में, लोकसभा में उनकी लेख पट लगा है। और देश आजाद हुआ जब से उन्होंने अपनी जान दे दी, शहीद हुए, उनके नाम से छतर सिंह पंचम सिंह की स्मारक लगाएंगे यहाँ। जरूरी है। एक अच्छा कार्य इस गांव में किया जा रहा है, तो रोड़ा किस तरह से यहाँ रोड़ा चोर डाल रहे हैं, चोर रोड़ा डाल रहे हैं, इसमें चोर रोड़ा डाल रहे हैं। और इसमें न्याय मिलना चाहिए। वो अधिकारी रोड़ा डाल रहे हैं तो वो चोर है, वो भ्रष्ट है। क्या प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से तो भीख मांग रहे हैं। जिस जगह किसी का नाम नहीं है, की जमीन है और ये नाम हो गई, तो छतर सिंह पंचम सिंह का यहाँ बोल रहे हैं स्मारक बनाया जाए। तसीमो ग्राम के अंदर 1947 के अंदर 2 शहीद हुए थे, जिनका नाम शहीद छतर सिंह और पंचम सिंह के नाम से जाना जाता है। अब उनको 75 साल से उनको कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिला। आज तसीमो ग्राम पंचायत की मदद से और तसीमो शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति की मदद से उनको प्लेटफॉर्म दिया गया है। और मेन रोड पर उनके लिए उनके लिए मतलब क्या स्मारक के लिए मतलब प्रशासन ने जिला कलेक्टर धौलपुर से मतलब इनको इशू किया गया है। अब वो उसको लिए मतलब हम बहुत आभारी हैं प्रशासन के, और ये कर्म है वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। और इसमें बहुत मतलब मेहनत की जा रही है। मतलब कुछ दिक्कतें आ रही है फिर इसको लेकर के? दिक्कत ये आ रही है कि कुछ मतलब भूमाफिया हैं, वो मतलब इन पे इसकी कुछ नजर जगी हुई है, मतलब इस पे मतलब नजर टिकी हुई है, तो वो इस तरह से कर रहे हैं, जबकि उनका कोई इशू नहीं है। उनके लिए तो मतलब कई जगह पे आई थी, मतलब स्कूल के अंदर मतलब जगह आई थी, वहाँ भूमाफियाओं ने मतलब लेकर प्रशासन से आपने कोई वार्तालाप? हाँ, वार्तालाप हुआ है उनसे। मतलब उनसे कहा गया ये कहीं भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन्होंने ये कहा कि मतलब आप निश्चित रूप से आप अपना काम करिए और बाकी का प्रशासन आपके साथ है। आज हमारे तसीमों के लिए बड़े गौरव की बात है, 70 साल बाद जिन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए कुर्बान कर दिया, शहीद छतर सिंह, शहीद पंचम सिंह जी ने जो 11 अप्रैल 1947 को अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़के देश को आजाद कराने में अपनी जान देकर जो योगदान दिया था, आज तक उनके नाम से तसीमों के अंदर कोई स्मारक नहीं था। तकरीबन 70 साल से मांग कर रहे थे तसीमों के अंदर एक स्मारक बनाया जाए। पूरा गांव आज बहुत खुश है और शायद छतर सिंह जी पंचम सिंह जी को आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि आज मिलेगी। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, धौलपुर जिले के लिए बड़ी गौरव की बात है। आज उनके शहीद छतर सिंह पंचम सिंह जी का स्मारक यहाँ बन रहा है। पूरे गांव में खुशी की लहर है। और आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ, कुछ भूमाफिया जो कि जमीन वही जमीन है, इस जमीन पे उन्होंने अपनी जान न्यौछावर करी थी। ये सौभाग्य की बात है, हाँ यही उनकी जान गई थी, आज उनका स्मारक यही बन रहा है। लेकिन कुछ भूमाफिया ये जमीन को भी हड़पना चाह रहे हैं, इसमें रोड़ा डालना चाह रहे हैं, आज दिन ये स्मारक ना बने। लेकिन पूरे गांव का संकल्प है कि स्मारक यहाँ बनना चाहिए। मैं आज बहुत खुश, मेरा पूरा गांव, देशवासी, जिलेवासी बहुत खुश हैं इस स्मारक की सुनकर। और आपके माध्यम से मैं एक बात जिला कलेक्टर महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं
शायद ये महान अब से नहीं 70-75 सालों से है। आज स्मारक ऐसी जगह बनने जा रहा है, तो इन भूमाफियाओं पे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस निर्माण को सुचारू रूप से चालू किया जाए। जय हिंद, जय भारत। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।